पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां पूरी तरह से बवाल मच गया है? क्यों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुलिस एक्शन में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई? और भैया, जब आर्मी इतनी ब्रुटैलिटी पर उतर आई है तो क्या यूएन पीओके को पाकिस्तान से छीन के भारत को दे देगा? और क्या पीओके के लोगों को समझ आ गया है कि पाकिस्तानी आर्मी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है? आइए बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर और समझेंगे कि आखिर ये आग लगी क्यों है और इसका असर क्या पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि पीओके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो मूवमेंट पिछले साल तक एक छोटा सा प्रोटेस्ट था, वो अब एक बड़ा पॉलिटिकल और सिविल रिबेलियन बन चुका है। हालात इतने खराब हैं कि वहां हिंसा यानी वायलेंस में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई सारे लोग जख्मी पड़े हैं। जख्मियों की संख्या लगभग हजारों में है। अब इस पूरे मामले पर इंडिया ने भी पाकिस्तान को बहुत जोरदार तरीके से स्लैम किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद की इस ब्रुटैलिटी की कड़ी निंदा की है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि पाकिस्तान को इस ह्यूमन राइट्स अब्यूज के लिए अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरे वायलेंट क्लैश के पीछे पूरा सच क्या है? क्यों वहां के लोग अपनी ही सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़े हो गए हैं? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। अगर हम इस करंट वायलेंस की वजह को देखें तो इसके पीछे एक बड़ा नाम सामने आता है, JAAC यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये कोई रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि वहां के लोकल ट्रेडर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और एक्टिविस्ट का एक कोalition है। JAAC ने पिछले साल एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। उनकी डिमांड बहुत बेसिक थी कि बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, हेवी टैक्सेशन और फ्लावर यानी आटे की बढ़ती कीमतों के लिए कुछ किया जाए। जब 2024 में हालात खराब होने लगे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट थोड़ा पीछे हटी और उन्होंने कुछ रिलीफ मेजर्स अनाउंस कर दिए, जैसे बिजली और आटे पर सब्सिडी दे दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आया कि वहां के लोगों का कहना है कि ये सारे वादे सिर्फ कागज पर रह गए, ग्राउंड पर कोई रिलीफ नहीं मिला। उल्टा एडमिनिस्ट्रेशन ने उन एक्टिविस्ट को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जो इस मूवमेंट को चला रहे थे। इसी स्टेट रिप्रेजेंटेशन और अरेस्ट के खिलाफ JAAC ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है और वहीं से ये पूरी हिंसा भड़क उठी है। और दर्शकों, सिर्फ बिजली पानी का मुद्दा नहीं है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें तो ये साफ है कि ये सब सिर्फ हाई यूटिलिटी बिल्स या महंगाई का मुद्दा नहीं रह गया है। ये इवॉल्व हो गया है एक बहुत बड़े चैलेंज में। ये लड़ाई अब गवर्नेंस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सिविल लिबर्टीज की बन चुकी है। पीओके के लोगों का आरोप है कि उन्हें उनके बुनियादी हक यानी बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं। वहां पर पॉलिटिकल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट बहुत ज्यादा है, यानी लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है और इस्लामाबाद से बैठकर उन पर ऑर्डर्स चलाए जाते हैं। जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें दबाने के लिए एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। हालांकि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सिक्योरिटी मेजर्स जरूरी थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही बयान करती है ना भैया। वहां पर प्रेग्नेंट औरतें थीं, औरतों और बच्चों पर आपने गोलियां चलाई हैं और ऐसे में अब किस हक से आप उसको जस्टिफाई करेंगे? अब बात करते हैं इस पर इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया ने इस पूरे इंसिडेंट पर बहुत ही एग्रेसिव और क्लियर स्टैंड लिया है। न्यू दिल्ली ने साफ कहा है कि पीओके में जो भी कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की मिसगवर्नेंस और वहां के लोगों पर किए जा रहे जुल्म का नतीजा है। इंडिया ने कहा कि जिस तरह से प्रो डेमोक्रेसी और पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई हैं वो बर्दाश्त के बाहर है। इंडिया ने ग्लोबली ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान से वहां हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर सवाल पूछे। अब भैया, पीओके की सिचुएशन से एक बात तो साफ है, सिर्फ टेम्पररी सब्सिडीज देकर या फोर्स का इस्तेमाल करके आप आवाम की आवाज को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। जब तक इकोनॉमिक हार्डशिप्स, बैड गवर्नेंस और पॉलिटिकल राइट्स जैसे कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी आग ठंडी नहीं होने वाली है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर कोई एक्शन लेगी? जो भी आपको लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.